Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे गार्जियन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और अगर जिंदगी बनानी है, अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो क्या करना चाहिए? क्या हमें सीख दी गई है? हमारी जिंदगी बेहतर कैसे बनेगी? मुझे सिखाया गया कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। यस और नो? हेलो, मुझे कहा गया कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और यही वजह थी कि मैं दिन और रात पढ़ता था। इतना ज्यादा पढ़ता था कि मैं हमेशा प्रथम आता था। ये कारण था मेरे यहाँ पर इतना मन लगा के पढ़ने का, ये रीजन रहा मेरी पढ़ाई का। अब मैं कारण बताता हूं कि मैं ग्लोबल में क्यों ज्वाइन हुआ। मैं इस तरह का एक प्रेजेंटेशन हॉल में एक बोर्ड रहा होगा जिसमें आपको राम और बजाज के बारे में बताया गया होगा। यस, ज्यादा पैसा कौन कमाता है, राम या बजाज? राम या बजाज? मुझे भी बताया गया और मैंने भी समझा बजाज। राम आपकी मेरी तरह एक सामान्य सा इंसान जो जितने घंटे काम करता है उसे उतना ज्यादा पैसा मिलता है। बजाज वो आदमी जो अपने समय को गुना करता है। ये बात पहली बार मुझे पता चली कि कोई ऐसा भी जरिया है, कोई ऐसा भी रास्ता है जहां से यहां पर हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने 30 से 35 साल सरकारी नौकरी किया, तब वो अपनी तनख्वाह को 90 रुपए से 18 से 19 हजार पर पहुंचा पाए थे। करीब 18-19 साल बाद, करीब 30 से 35 साल बाद। मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र मात्र 25 साल की है। मैंने 25 साल की उम्र में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगभग 1.5 लाख लोगों को ज्वाइन करवाया है, और आज जो मेरी टीम चल रही है करीब वो 10 से ज्यादा राज्यों में है। मैं भी आपकी तरह अकेला शुरू हुआ था आज से 7.5 साल पहले। मुझे किसी ने गुण बताया, ये बात बताया कि क्यों करना चाहिए, क्यों। मुझे समझ में आया और मैंने इतना काम किया कि आज मैं नहीं, मेरे डाउन लाइन में आपके दूसरे भाई बहन करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 और 1 लाख से ऊपर कमाते हैं आज। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत दूर से चल के आया हूं, मेरी जिंदगी बदली है किस प्रकार से, वो बातें आपको बताने। गर्मी बहुत है लेकिन यहाँ पर सुनने की बात है। मत महसूस कीजिए गर्मी को, मैं भी आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं। मत हाथ वाथ डुलाने बंद कीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गर्मी की वजह से मैं अपनी बात को शॉर्ट करूंगा। ये सोचिए, ये जो है ना, ये है ओस। क्या है? क्या है? क्या है? जब ओस कहीं पर जमता है ना तो अच्छा अनुभव होता है। यस और नो? इसको गर्मी महसूस मत करो, ये सोचो कि ओस है। मैं आपको कारण बता रहा था, मुझे वो बात समझ में आया कि अगर लगातार कंपटीशन की भी तैयारी करते रहे तो मिलेगी नौकरी, लेकिन यहाँ पर लगातार काम करेंगे तो यहाँ लोग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल में 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, और मैं भी कमा सकता हूँ। यस और नो? क्या ये बात आपको क्लियर है? सबको मालूम है? लेकिन इसके बावजूद लोग काम क्यों छोड़ देते हैं? इसके बावजूद लोग मन लगा के काम क्यों नहीं करते हैं? और क्या उनको समझाएं कि वो बढ़िया से काम करें? मैंने दोस्तों ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था।
मैं कम उम्र का लड़का था, मेरी उम्र 17.5-18 साल के बीच की थी। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। मैं एक आदमी को लाया, नहीं ज्वाइन किया। 10 को लाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। 20 को लाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हौसला लगातार टूटता था। आपका 3 प्रकार से हौसला टूटेगा। पहला, जिन दोस्तों पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं, वो नहीं आएगा तो मन करेगा छोड़ो इस काम को यार, ने कुछ नहीं रखा इस काम में, बेकार है, छोड़ो इसको, और जो कर रहे थे चलो वही करते हैं। दूसरा, आपका टीम बन जाएगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हम लोग नए हैं, अनजान हैं, हम लोग को कई बार नेटवर्क चलाना नहीं आता है, कई बार टीम टूट जाती है तो देखते हैं मेरे साथ वो लड़का आया था, आज उसका टीम कितनी रफ्तार से चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, लग रहा है मेरी किस्मत ही खराब है, छोड़ दो इस काम को। तीसरा, या तो अपलाइन या डाउनलाइन के साथ कभी न कभी मनमुटाव हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन दोनों ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, कभी ऊंच नीच हो गया तो आपस में टेंशन हो गया तो मन करेगा छोड़ो इस काम को, दिमाग में एक गलत फहमी आ जाएगी, अगर मैं काम करूंगा तो मेरा अपलाइन कमाएगा, कुछ ऐसी गलत फहमियां आ जाती हैं। ऐसा तीनों चरण जो मैंने आपको बताया, इन तीनों चरणों से मैं गुजरा हूं। मैं आपको बता दूं, शुरू में मैंने 42 लोगों को बिजनेस दिखाया है, 1 2 3 4 5। आई इंट्रोड्यूस 42 पीपल इन ए स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, लेकिन 45वां आदमी मेरा ज्वाइनिंग था। लेकिन आखिर मैंने इस बिजनेस को क्यों नहीं छोड़ा, क्या जानना चाहोगे? समझना चाहोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या लगता है, ये बिजनेस आसान है या मुश्किल? आसान है या मुश्किल? मैंने इस बिजनेस को किया है और मैं आपको कह रहा हूं ये बिजनेस बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ए इजी बिजनेस, ये आसान नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए मुश्किल कैसे ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसान हूं तो मैं 4 पैसे कमाने के लिए दिन भर तपती धूप में खड़ा होकर खेती करता हूं, बरसात है तो ठिठुर के और भीग के खेती करता हूं, और अगर ठंड है तो उसमें भी ठिठुरते हुए मैं काम करता हूं। क्या वहां पर परेशानी नहीं है? क्या वहां पर दिक्कत नहीं है? अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या गुजरात जाते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते करते अचानक कोई आपको बहुत अभद्र व्यवहार कर लेता है, वहां पर आपकी 10 साल की नौकरी हो चुकी है, लेकिन कई बार अचानक आपकी छोटी सी गलती पर 11वें साल आपको निकाल दिया जाता है। क्या वहां पे नौकरी करना आसान है? क्या इजी है? एक विद्यार्थी जो लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, वो भी अपना ग्रेजुएशन यानी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद बैठते हैं लाखों विद्यार्थी, लेकिन रिजल्ट निकलता है चंद 100 लोगों का। क्या नौकरी लेना आसान है? हर जगह पर परेशानी है। यहां पर एक बात और मुझे समझ में आया था, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मान के चलिए कोई आदमी आज सामान्य रूप से, मैं अगर किसान की बात करूं, किसान आज चल रहा है 2011, किसान की कमाई क्या है? आप किसान परिवार से हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, खेती करते वक्त महाजन का इतना सूद सर पर आ जाता है कि उसको चुकाते चुकाते जब नया कमाई होता है तो और नया सूद हमारे ऊपर आ जाता है।
खेती से जो पैसा कुछ कमाया वो बेटे को शहर पढ़ाने भेजा था, उसमें खर्च हो जाता है। तो थोड़ा पैसा कहीं घर में दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें खर्च हो जाता है। मेरे दोस्तों, एक आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इस आंकड़े को समझिएगा और आपके बीच में ही सवाल पूछूंगा। मान के चलिए आज कोई आदमी कहीं पर किसी जगह पर जाकर शुरुआत करता है नौकरी, कहीं पर फैक्ट्री में, तो उसके महीने की कमाई कितनी होगी? जवाब वही देंगे जिन्होंने कभी नौकरी किया है। 3,000, 5,000, 4,500 जवाब वही देंगे। मेरा अनुरोध है जिन्होंने नौकरियां की है, क्योंकि उनका दिल जानता है कि 12 घंटे मेहनत करने के बाद उनके हाथ में क्या आता है। यस और नो? 3,000, 4,500, 5,000, क्या इतना ही कमाते हैं हम लोग? मानते हैं इस बात को? अगर थोड़ा ओवर टाइम किया, ज्यादा मेहनत किया, तो शायद 6,000। हेलो? लेकिन व्हाट इज ओवर टाइम? क्या है ओवर टाइम? एक्स्ट्रा काम करना क्या है? आपका शरीर कहता है, सरकार कहती है कि 8 घंटे सामान्य नौकरी है, आप 8 घंटे कीजिए। उस समय के बाद हमारा शरीर थकना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम अपने शरीर से काम करवाते हैं तो फैक्ट्री मालिक भी जानता है इसको कम पैसा दूंगा तो नहीं करेगा। उस समय आपको ज्यादा पैसा देता है और ज्यादा पैसा की लालच में हम 8 से बढ़कर 12 घंटे तक काम करते हैं। लेकिन 12 घंटे काम करने में हमारे पास समय कहाँ बचता है? 12 घंटे की नौकरी, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 14 घंटा। 6 से 7 घंटा सोए हम, उसके अंदर 14 और 6 होता है 20 घंटा। 20 या 21 घंटा गुजरा। 1 घंटा सुबह खाना बनाना, 1 घंटा रात को खाना बनाना, 1 घंटा नहाना धोना। क्या हमारे पास समय बच पाता है? कभी नहीं बचता है। लेकिन आज अगर आप 5,000 रुपए की नौकरी को शुरू करते हैं तो एक आदमी सामान्यतः 30 से 35 साल तक की जिंदगी में नौकरी करता है। 20-22 साल की उम्र में शुरू करता है और 50-55 तक नौकरी जरूर करता है। तो फिर मेरा सवाल उन्हीं लोगों से जिन्होंने नौकरी किया है, अगर 5,000 रुपए की अगर आपको आज नौकरी मिल रही है तो 30 साल के बाद वो बढ़कर कितना हो सकता है? आपका फैक्ट्री मालिक 30 साल के बाद आपको महीने का कितना दे पाएगा? बोलिए। हाँ जी, 15,000 से अधिक नहीं। 15,000? यहां पर किसी ने 40,000 बोला था, जरा खड़े होंगे आप? किसी ने 40,000 यहां से आवाज आई थी मेरे पास। आपने कहां पे नौकरी किया है? मुंबई में नौकरी करते थे। कितने साल आपने नौकरी किया है? 4 महीने नौकरी किया है। 4 महीने। शुरुआत कितने रुपए की नौकरी से हुई थी और 4 महीने के बाद कितना मिला? हाँ जी, 4 महीने में 6,000। तो आपको लगता है कि नौकरी में काम करते करते 30 साल के अंदर, 30 साल के बाद वो 5,000 की तनख्वाह आपकी 40,000 में बदल जाती? हाँ जी, शायद हो सकता है। एक बात, लेकिन बैठ जाओ दोस्त, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, क्योंकि अगर आज आप नौकरी में गए हैं तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा जिन्होंने कभी नौकरी किया है। शायद आज जब वो शुरू हुए थे तो आज वो 8 या 10,000 पे जाके हाईएस्ट रुक गए होंगे। उससे ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है। 15,000 भैया ने बोला, मैं कहता हूँ 20,000, 30,000 महीना आप कमाएंगे। उन भैया ने बोला 40,000। नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उस बात को माना। दूसरे वो लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जहां नौकरी हो जाए तो 15,000 रुपया महीना शुरुआत सैलरी होती है। 30 साल के बाद
आपकी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? जो लोग कंपटीशन फेस करते थे वो जरा जवाब देंगे। थोड़ा तेज बोलो। 30,000, 25 से 30,000। कोई और जवाब? और कोई? मैं आपको एक फर्क दिखाने जा रहा हूं कि आप जो पहले, आप और मैं जिस चीज के लिए पहले तैयारी कर रहे थे वहां से हमें क्या मिलने वाला था आने वाले कल में, आने वाले वक्त में हमें वहां से क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 15,000 की नौकरी शुरू करते हैं, मैं कहता हूं 25 नहीं 30, 40 और 50,000, ये बहुत हाईएस्ट हुआ। ऐसे बहुत चंद लोग कमा पाते हैं। बाहर की दुनिया में आपके पास 30 साल के बाद भी शायद विकल्प है 30 से 40,000 कमाने का। यस और नो? जहां आपका मन करे या ना करे, जहां आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको 8 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा। यस और नो? यही आप दूसरी तरफ देखिए ग्लोबल को, जहां लोग 1 साल काम करते हैं और 6 महीने काम करते हैं और 30 से 40,000 कमाते हैं। इसलिए करना चाहिए आपको ग्लोबल कोलैबोरेटर्स में काम। बताओ जरा जोर से। इतना अच्छा बिजनेस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जरा एक बार श्लोक चले जाओ। क्या आप समझ पाए हमें ग्लोबल में क्यों काम करना है? आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकली वजह बताया है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। जब जब मेरा मन करता था इस काम को छोड़ने का, जब जब किसी न किसी तरह की परेशानी आती थी, तो मेरी अपलाइन एक ही बात कहती थी, अगर आज इस काम को नहीं करेगा तो तू अब क्या करेगा? मैं वही कहता था कि अभी जाऊंगा, दोबारा से फिर कंपटीशन की तैयारी चलेगी, 4-5 साल कंपटीशन, उसके बाद कंपटीशन के बाद परीक्षाओं में बैठना और उसके बाद वही नौकरी, वही जिसमें शायद 30 साल के बाद 40-50 हजार कमाने का मौका हो। मेरे दोस्तों, ग्लोबल एक जरिया है, एक रास्ता है जिसके ऊपर चलकर लोग कामयाब हुए हैं। मेरी तरह कॉलेज का एक स्टूडेंट, 17-18 साल का लड़का अगर कामयाब हो गया तो क्या आप सब नहीं होंगे? और उस वक्त में कामयाब हुआ, ना ग्लोबल में लोगों की भीड़ थी, ना दिखाने के लिए बहुत बड़ा चेक, ना लाखों लोग थे। जिस समय हम
इस ग्लोबल के मैदान में खेल खेल रहे थे, समझिए वो मैदान कैसा था। वो मैदान बहुत कंकरीला था, वो मैदान बहुत पथरीला था। हम जब उस पर खेल रहे थे तो हमारे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। यानी शुरुआत में जो हमने काम किया वो बहुत परेशानियों भरा था। अगर आज आदमी कुछ भी बोले, आपके पास दिखाने और बताने के लिए जवाब है, यस और नो। देखा था ना पटना फंक्शन के स्टेज पर किस तरह से ग्लोबल परिवार के लोग पैसा कमाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप सब बैठे हैं, पटना के बड़े फंक्शन में ग्लोबल के सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे। एक वक्त था कि हम सब इकट्ठे होते थे एक जगह पर। आज ग्लोबल परिवार इतना बड़ा हो गया है कि अपनी अपनी जगह पर एक बड़ा फंक्शन करना होता है, यस और नो। मैं जितनी बात आपको बता रहा हूं, थोड़ा गाने का वॉल्यूम कम करेंगे, कहीं बज रहा है इधर। हाँ सॉरी मेरे दोस्तों, मैं हर जगह जाके मीटिंग्स लेता हूं और बात करता हूं, चाहे वो बिहार है, चाहे अपना ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, आपका उड़ीसा है और दिल्ली है। मैं इतने राज्यों में लगातार घूमता रहता हूं रोज। आज मैं बंगाल में हूं तो कल रहूंगा बिहार में, परसों में रहूंगा झारखंड में, तो उसके अगले दिन में रहूंगा दिल्ली में। मैं इतना क्यों कर रहा हूं काम? एक समय में आदमी की इच्छा होती है कि टीम बन जाए और मैं पैसा कमाता रहूं। आज टीम बन चुकी है। आज अगर मैं नहीं आता, क्या यहाँ पर दिखाने वाले लोगों की कमी है? कई इकट्ठे हो गए यहाँ, कई लोग हैं जो यहाँ बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन मैं टाइम टू टाइम अपने दोस्तों, अपने परिवार के भाइयों के बीच में इसलिए आता हूँ, मिलने और आपको इस बात का एहसास कराने कि कभी मैं भी 17.5-18 साल की उम्र में इस बिजनेस में जुड़ा था। मुझे याद था अपने पापा की वो बात कि कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने दिन काटे हैं। मैं अपने गार्जियन के बुढ़ापे को बेहतर बनाना चाहता था और अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया मौका मिला और काम किया है। मेहनत बाहर करनी पड़ेगी, वहां करेंगे किसी और को अमीर बनाने के लिए, यहाँ पर करेंगे खुद को अमीर बनाने के लिए, यस और नो। तो क्या इतना डिटेल से जो मैंने आपको समझाया और बताया, तो आप ग्लोबल में क्यों जुड़े हैं और आपको ग्लोबल में क्यों काम करना चाहिए? क्या मैं अपने सभी भाई और बहनों को समझा पाया हूं? मेरी बात करने का मकसद यही है कि आप इस ग्लोबल को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर जो सोए हुए थे, आप जागे कि मेहनत कहीं और कर रहे थे किसी और को अमीर बनाने के लिए, मेहनत आज भी करेंगे। मैं कहता हूं 1 साल वक्त लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 1 साल के बाद स्लो से स्लो 15 से 20 हजार, सॉरी मैं बिल्कुल अगर नेगेटिव बात बोलूं तो स्लो से स्लो 1 साल के बाद अगर आप 15 से 20 हजार कमाते हैं, बिल्कुल स्लो, 2 साल के बाद 30 से 35 हजार, और 3 साल के बाद भी अगर मौका मिले 40 से 50 हजार कमाने का, तो क्या कोई बुरा है दोस्तों? क्या बाहर ऐसा कोई विकल्प है? क्या इतनी कमाई कहीं नौकरी देता है? क्या इतनी कमाई कभी खेती देता है? क्या इतनी इज्जत किसी काम में मिलती है? स्टेज पर खड़े होके बोलने का जो पर्सनल ग्रोथ है, क्या बाहर कहीं सीखने को मिलेगा? ये सब यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप थकने वाले थे, आप अचीवमेंट डे खत्म कर चुके थे नाच मौज मस्ती के साथ। मैंने उसके बाद जबरदस्ती आप लोगों को रुकवाया है। मैंने कहा उसके बाद आप रखिए,
मैं चाहता तो अचीवमेंट डे के बीच में थोड़ी देर बात करके चला जाता। नहीं, मैं औपचारिकता नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी बदली है तो मैं 4 बातें ऐसे बताना चाहता हूँ जिसमें से शायद कोई एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए, जिसको पकड़कर आप काम करें और अपनी और अपने साथ अपने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल पाएं। यस और नो? अब जब आप यहाँ पर काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके पास होना चाहिए एक सपना। क्या होना चाहिए? ये बात शुरू से कही जाती है, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी दैट इज ड्रीम। इस दुनिया की जो सबसे ज्यादा जोशीली चीज है वो है सपने। सपना है जो आपको जोश में रहने के लिए मजबूर करता है। अगर आपके सपने होंगे तो आप न दिन देखेंगे न रात, लगातार काम करेंगे। अब सपना कैसा होना चाहिए, अब मैं वो थोड़ा सा एक नेगेटिव एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक ऐसा सपना जिसे आप कर सकें प्यार। ये शब्द क्या आपने सुना है? एक ऐसा ही प्यार जैसा आपने हिंदी बंगाली फिल्मों में हीरो हीरोइंस को करते हुए देखा है, या ऐसा प्यार जो एक माँ अपने बच्चे के लिए दिल में रखती है। प्यार कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा अगर एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है या एक लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग जाति के हैं, उनके खिलाफ पूरा समाज हो जाता है, उनके खिलाफ सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सही में प्यार करते हैं तो क्या वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं या नहीं? ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप उतना ही प्यार अपने सपनों से करेंगे, अपनी जिंदगी से करेंगे, तो क्या हमारे सपने पूरे नहीं होंगे? क्या हमारी जिंदगी के संकल्प पूरे नहीं होंगे? क्या हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा? सारी बात है सोचने की। हम बात को लेते किस तरह से हैं? जुनूनी बन जाइए, बिल्कुल पागल बन जाइए। जो चीज चाहिए तो फिर चाहिए। आज आपके सामने अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों एग्जाम्पल हैं। यस और नो? हेलो? इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। आप सपना देखिए और उसे प्यार करने के लिए काम कीजिए, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम कीजिए। मैंने एक नेगेटिव उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ज्यादातर हमारे बीच में नौजवान लोग हैं। नेगेटिव बात लोगों को ज्यादा समझ में आती है बजाय पॉजिटिव के। मेरे दोस्तों, कभी भी इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सोचना अपने उसी बाबूजी के बारे में, जैसे मैंने अपने पापा के बारे में सोचा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है और आज हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज हम उनसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर सोचना है तो सोचना अपनी उस माँ के बारे में जिसने दुख और दर्द में रहकर 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जन्म दिया तो सबसे ज्यादा उसे दर्द हुआ। हमें पालने में उसने कभी दिन नहीं देखा और रात नहीं। हम लोग रात को चैन से सोते थे, लेकिन हमारी माँ हमें देखने के लिए कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा बेटा और मेरी बेटी ने कहीं रात को पेशाब तो नहीं कर दिया, उस पर सोएगी तो कहीं उसको बीमार न पड़ जाए। वो रात रात भर जगी है अपने उसी माँ के लिए और दिन रात मेहनत करने वाले पिताजी के लिए। इस काम को मेरे दोस्तों दिल से करो, यही कहूँगा मैं आपको, पूरे मन से करो। मेरी माँ सिर्फ 5वीं क्लास पास है, लेकिन अगर आज आप उनको बोलो कि आप अकेले
ट्रेन में या हवाई जहाज में सफर कर सकती हैं तो आराम से। इस ग्लोबल में मैंने इतना अच्छा पैसा कमाया, आज अगर आप मेरी माँ से मिलेंगे तो पूछेंगी, अगर आप पूछिएगा कि कोई सपना है आपका, वो कहेंगी बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनके सभी सपनों को पूरा कर दिया है जो कभी सोचती थी, वो सभी सपनों को पूरा किया है। एक माँ और बाप का ऋण ऐसा होता है, एक माँ और बाप का कर्ज ऐसा होता है जिसको आदमी पूरी जिंदगी में भी नहीं चुकाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से दिन और रात काम करके अपने घर वालों को इतना पैसा दे सकते हैं, इतना पैसा कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया एक बात इधर से आवाज आई थी कि गरीबी दूर करने के लिए इस काम को किया है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। उसको दूर करने के लिए दिन और रात ईमानदारी से काम कीजिए। तैयार हैं आप लोग? करेंगे सब लोग? जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। कितनी तरह के? एक आदमी है जो कि एक साइकिल चला रहा है, एक है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, एक है जो 4-5 हजार की मोटरसाइकिल पर है, तो चौथा है जो 30-40 लाख की कार में है। देखा जाए तो ये चारों लोग एक ही साथ एक ही तरह से इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन आखिर इनमें इतना बड़ा अंतर क्यों? आखिर क्या कारण है कि एक आदमी साइकिल चला रहा है और एक आदमी है जो 40 लाख की गाड़ी में घूम रहा है? जो पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो वही जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों? सोच की वजह से। साइकिल वाले ने सोचा मुझे साइकिल पे ही रहना है। बाहर निकलोगे तो किसी साइकिल वाले से पूछना, क्या भाई कार में बैठने के लिए सोचते हो कि नहीं, तो क्या बोलेगा? इच्छा तो सभी की होती है ना। और बताइए। हाँ जी, अच्छा, इधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ रोटी बनाना है घर पे। घर छोड़कर मेरी सुभद्रा दीदी आपके सामने उदाहरण बैठी है, अंगूठा छाप थी मेरी दीदी, आज अंग्रेजी में साइन करती हैं, पूरा बैंक इनको जानता है, पूरा भागलपुर इनको जानता है। इन्होंने बैग उठा के कर दिखाया, तो आप कहां से पीछे रहिएगा। जरा जो बोल रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा उसे सुनकर अपनी जिंदगी में उतार के कुछ बेहतर करने का। कई लोग एक बात बोलते हैं कि जो पहले से लोग कार चला रहे हैं उनके माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ दिया है, यस और नो? लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी कार में चल रहा है उसने भी तो कभी न कभी कहानी जीरो से शुरू की होगी, या फिर उसने जन्म लिया होगा तो भगवान ने कहा होगा बेटा तुझे तो कार में घूमने की आदत है, ये ले कार साथ ले जा। कैसा हुआ होगा? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हर आदमी ने अपनी कहानी जीरो से शुरू की है। तो आखिर क्या ऐसा करता है इंसान, क्या वो तरीका है जिसकी वजह से एक आदमी जीरो से शुरू करता है, लखपति और करोड़पति बन जाता है? जानना चाहेंगे आप? तो वो एक फार्मूला ऑफ सक्सेस है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके साथ बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलिएगा। वो फार्मूला ऑफ सक्सेस है राइट एक्शन, राइट एक्शन एट राइट टाइम, एट राइट टाइम, इन राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन, विद राइट एनर्जी, विद राइट एनर्जी। हिंदी में बोलूंगा, सब लोग साथ में बोलिएगा। सही काम, सही काम, सही समय पर, सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ। अब ये होता क्या है, इन चारों को मैं अलग अलग आपको समझाता हूं। सबसे पहला होता है राइट एक्शन, यानी कि सही काम।
जिंदगी बदलनी हो तो सबसे सही काम होता है लेवरेज इनकम। कौन सा इनकम? राम की तरह कमाने वाला या बजाज की तरह? राम की तरह या बजाज की तरह? बिल्कुल ठीक, बजाज की तरह है। अब लेकिन एक बात बताइए, आप अपने अगल बगल में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि वो भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे लखपति और करोड़पति नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि राइट एक्शन के साथ दूसरी चीज आती है राइट टाइम। क्या आता है? राइट टाइम यानी सही समय। और किसी भी बिजनेस का जो सही समय होता है वो होता है इनिशियल फेज। क्या होता है? इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर। जिस प्रकार जिंदगी के 3 चरण होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 चरण, वैसे ही बिजनेस के 3 चरण होते हैं। पहला शुरुआती दौर। कौन सा दौर? दूसरा आपका है प्रसिद्धि का दौर। क्या है? आप सब मेरे साथ बोलिए। दूसरा क्या है? और तीसरा है कंपटीशन दौर। क्या है? कोई भी बिजनेस इन 3 चरणों से होके गुजरता है। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसका सही समय होना चाहिए। अब ये सही समय किसी बिजनेस का क्या होता है, मैं आपको वो समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एक कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर हमारे देश में 1970 में आया, लेकिन शुरू के अंदर लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, बहुत दिक्कत और परेशानियां थी। उसके बावजूद कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें कदम रखा, जैसे कि उन बड़ी कंपनियों के नाम हैं NIIT, अपटेक, विप्रो, इन्फोसिस, IBM। ये मैं आपको कंप्यूटर की पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं आज के टाइम में, मैं उनके नाम बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 1970 के समय में, जब कंप्यूटर हमारे देश में आया तो इन धोती वाले नेताजी ने कहा हमारा देश पहले से बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहा है, यहाँ पहले से बेरोजगारी है, ये कंप्यूटर अकेला 10-10 लोगों का काम करेगा, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। इस चलते कंप्यूटर को वहां पर नहीं आने दिया गया। 10 साल के बाद बहुत दिक्कत परेशानी के बाद कंप्यूटर भारत में आया और तब जाके यहाँ पर काम होना शुरू हुआ। जिन लोगों ने उस समय में कंप्यूटर में कदम रखा था उनके बहुत बड़े बड़े आलीशान कभी घर हैं, उनका पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अपना ऑफिस चल रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, और उन लोगों के पास आज की डेट में अपने पर्सनल हवाई जहाज हैं। शुरुआती दौर में जो काम करता है उसे वाकई में बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद दूसरा आता है जब कोई चीज प्रसिद्ध होती है। अब कोई चीज प्रसिद्ध कैसे होगी? मान के चलिए हमारे पड़ोस में रहते हैं रामलाल जी, उनका लड़का कंप्यूटर कंपनी में गया, वहां पर काम करना शुरू किया तो उनका जो छोटा घर था वो बड़े घर में बदल गया, उनके घर के आगे लंबी सी गाड़ी खड़ी हो गई, तो पड़ोस में जो श्यामलाल जी रहते हैं उनके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? हेलो, वो जानना नहीं चाहेंगे इनके साथ हो क्यों रहा है? क्योंकि आदमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या किया है। एक लाइन कही गई है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों से दुखी है। यस और नो? ठीक उसी प्रकार जब चीज प्रसिद्ध होती है तो लोग पता लगाते हैं। उस समय 1990 का जो वक्त था जब कंप्यूटर प्रसिद्ध होना शुरू हुआ, जब कंप्यूटर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ था 1990 के समय में दोस्तों, उस समय जो लोग उस कंप्यूटर में कदम रखे उन्होंने हवाई जहाज तो नहीं लिया, लेकिन हाँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जरूर खरीद पाए। लेकिन आज 2011 चल रहा है, आज कोई आदमी कंप्यूटर का काम करके क्या हवाई जहाज खरीद सकता है? क्या बड़ी गाड़ी खरीद सकता है?
नहीं, आज बहुत मुश्किल से खरीद पाएगा तो वो है स्कूटर या मोटरसाइकिल। देखा जाए तो तीनों समय में काम तो कंप्यूटर का ही था ना दोस्तों। बदला तो क्या बदला? वक्त, समय बदल गया। यानी किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा कौन से दौर में होता है? कौन से दौर में? शुरुआती दौर में मेरे दोस्तों। और इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज ग्लोबल भी अपने शुरुआती दौर में है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। क्या आप शुरुआती दौर में काम करने को तैयार हैं? कितने लोग जरा हाथ खड़ा कीजिए। इतने सारे। सबको हवाई जहाज चाहिए? अब मैंने आपको सिक्के का एक पहलू बताया है। क्या चाहते हैं? गाड़ी छोटा या बड़ा? घर छोटा या बड़ा? पैसा थोड़ा या ज्यादा? समस्याएं छोटी या बड़ी? मिलेगी ही बड़ी। ये याद रखिएगा, समस्याएं बड़ी मिलने वाली हैं। अभी मैंने आपको सिक्के का एक पहलू बताया कि शुरुआती दौर में बड़ा पैसा है, लेकिन अब मैं इसकी थोड़ी परेशानी बताऊंगा। वो कंप्यूटर जब शुरुआत में आया था, क्या लगता है आपको बेचना आसान रहा होगा? मैं आज से करीब 30 दोस्तों, अभी मैंने एक पार्ट आपको बताया है कि शुरुआती दौर में बड़ा पैसा है, लेकिन उसी तरह से शुरुआती दौर में बहुत सारी परेशानियां भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। कंप्यूटर जब शुरू में आया था आज से 35 साल पहले, तो जिस प्रकार का ये भैया का बड़ा सा ये वादा है, इस टाइप का एक बड़ा सा मशीन होता था। जिन लोगों ने कंप्यूटर की पढ़ाई की होगी, आप देखिएगा एक बहुत बड़े आकार का होता था, और उस समय में कीमत होती थी 1 लाख रुपया। क्या आसान था कंप्यूटर बेच पाना? लेकिन वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर में कदम रखा था, वो थे दूरदर्शी। क्या थे? जो दूर की नजर रखते थे। उन्हें इस बात का यकीन था कि शुरुआत में परेशानियां तो होती हैं, लेकिन कल को बड़ा पैसा कमाया जाएगा। दोस्तों, वो लोग उन बातों को नहीं सुने और लगातार मेहनत करते रहे, और रिजल्ट आया। आज कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर लोग कंप्यूटर नहीं करते हैं। यस और नो? थोड़ा समय आदमी खाली रहता है, कहता चलो कंप्यूटर कोर्स कर लो। लेकिन उस समय जब नेताओं ने गलत बोला, जब लोग कंप्यूटर खरीदना नहीं चाहते थे, अगर उस समय वो लोग यहां से अगर चले जाते, वो लोग बिजनेस नहीं करते, तो क्या जितना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां हैं। शुरुआती दौर में लोग आपके साथ नहीं होंगे। शुरुआती दौर में आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में बहुत परेशानियां आएंगी। ऐसी एक मजेदार कहानी है 2 भाइयों की, सुनना चाहेंगे? उनका नाम था दोस्तों राइट ब्रदर्स। 2 भाई एक जगह पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देखकर, क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिस पर बैठ के लोग उड़ा करेंगे। आज अगर आपके बीच में कहा जाए कोई आदमी, कोई लड़का जो साइंस पढ़ रहा है, कोई जो साइंस का स्टूडेंट है, बोले मैं एक ऐसी मशीन इजाद कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी मशीन बना रहा हूं जिसमें आप बटन दबाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, क्या विश्वास करेंगे? मुश्किल है। वो लोग भी बोल रहे थे हम कोई ऐसी मशीन बनाने वाले हैं, हम इस प्रकार से करने वाले हैं। लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि वो लगातार प्रयास करते थे और वो फेल होते जा रहे थे। लगातार कोशिश करते थे और वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि उनके यार दोस्त रिश्तेदार को छोड़ो, उनके माँ बाप ने भी उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। कोई उनके बाबूजी से बोलता था कि क्या बात है, आपका बेटा क्या कर रहा है? ये कहता कि छोड़िए इनको,
छोड़िए इसको, ये पता नहीं क्या पागलों जैसा काम करने लगा है, पता नहीं क्या करने लग गया है। लेकिन वो लोग एक दिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और वो जहाज बनाने में कामयाब हुए थे। यस और नो? शुरुआत किसी की भी आसान नहीं होती है। शुरुआत में दिक्कतें आती हैं मेरे दोस्तों, शुरुआत में परेशानियां आती हैं। लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं। ये लोग आपके खिलाफ क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हें खुद नहीं मालूम। हमारी बाहर की दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। कितने तरह के? एक कामयाब और दूसरे नाकामयाब। कामयाब मात्र 15% और 85% नाकामयाब लोग हैं, बहुत ज्यादा। आप किसी कामयाब आदमी को देखते हैं क्या जो 30 से 40 लाख की अपनी गाड़ी से उतरा हो, गाड़ी से उतरने के साथ कहीं चौराहे पर खड़ा हुआ हो और बातें बोल रहा हो, देश बेकार है, नेता बेकार है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा? क्या इस तरह की खामोखा की बात करते हुए सुना है? कभी नहीं, कभी नहीं आप उनको सुन पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो कि ज्यादातर 85% लोग हैं। कोई आदमी अगर 100 रुपया कमा रहा है तो क्या आपको 200 रुपया दे सकता है? हेलो? जब वो 100 कमा रहा है तो 200 नहीं दे सकता है। जब वो खुद कमाता है 10,000 रुपया तो क्या आपको 50,000 कमाने का रास्ता बता सकता है? यहाँ पर वो लोग हैं जो कि उदाहरण हैं। 1 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं, 100 लोग का सिलेक्शन होता है। वहां ये नहीं बोलते हैं कि नौकरी बेकार है। बाकी लोग फिर से कंपटीशन की तैयारी करते हैं। यहां पर एक आदमी जुड़ा और वो कामयाब नहीं हो पाया। 100 लोग जुड़ते हैं, 70 कामयाब होते हैं, 30 नाकामयाब होते हैं। लोग उन 30 नाकामयाब लोगों को देखते हैं और बाहर की दुनिया में मात्र उन 100 लोगों को 1 लाख में से जिनको नौकरी मिलती है। बाहर की दुनिया और यहाँ का बिल्कुल अलग ही कथन है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है या नहीं? मेरे दोस्तों, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है लगातार सिर्फ मेहनत करना। आप सिर्फ लगातार मेहनत कीजिए, लगातार कोशिश कीजिए, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली अपने आप मिलेगा। यस और नो? हेलो? क्या आप एनर्जी में हैं? क्या आप में उत्साह है? अपने आप को हमेशा एनर्जी में रखिएगा, अपने आप को हमेशा उत्साह में रखना है आपको हमेशा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। कामयाब होने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक गुरु और दूसरे आप। दुनिया का अच्छे से अच्छा टीचर को ले आइए, अगर विद्यार्थी सीखने वाला ना हो तो नहीं सीख पाएगा। लेकिन यहाँ पर सिखाने वाले लोग हैं, सीखने में कमी मत करना दोस्तों। यस और नो? मालदा कुछ लोग आए थे, चंद लोग, थोड़े से लोग यहाँ पर आए थे और आज यहाँ हजारों हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल की तरक्की का प्रमाण है, ग्लोबल के आगे बढ़ने का प्रमाण है दोस्तों। और जब उन लोगों ने, अभी आप लोग अचीवमेंट डे सेलिब्रेट किए हैं और लोगों ने जब अपना लेवल अचीव किया है तो क्या लगता है आप नहीं कर पाएंगे? हेलो मेरे दोस्तों, उदाहरण एक ही काफी है। महिला में हमारी दीदी सामने बैठी है और लड़कों में तो हर उम्र के, हर प्रकार के, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। आपको बस एक बार लगातार मेहनत करने की जरूरत है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, आप सेल्समैनशिप के काम में, इस मार्केटिंग के काम में 2 चीजें लगातार कीजिएगा। सबसे पहले अपनी हिचकिचाहट को खत्म कर दीजिए। जो आप हिचकिचाहट के साथ बात करते हैं, जैसे क्या था कि आज मेरा एक दोस्त है जिससे मैं रोज मिलता था, लेकिन जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो बात करने में हिचकिचाहट होने लगी। एक अजीब सा लगने लगा कि मैं बात करूं या ना करूं। हिचकिचाइए मत,
आप ये समझिए, ये जो बिजनेस है एक सोने की खान की तरह है। क्या आपका विश्वास है? सिर्फ आप मेरी बातों से हाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर बात को समझाने की मेरे पास वजह है। इस बिजनेस को अगर आप मानते हैं कि वाकई में सोने की खान की तरह है, तो आप इसको उस तरह से दूसरों को देंगे। आप जितने लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी जिंदगी ही तो बदलना चाहेंगे दोस्तों। हेलो, आप उनकी जिंदगी में बदलाव ही तो लेके आएंगे। मेरे जीजा जी इस बिजनेस में मुझे लेके आए थे, अगर वो इस बिजनेस में मुझे नहीं लेके आते तो मैं भी तो कहीं ना कहीं आज नौकरी कर रहा होता। क्या आज जिंदगी में बदलाव आ पाता? नहीं आता दोस्तों। यहाँ एक विकल्प मिलता है, एक मौका मिलता है जो आपको मिला है। आपको अगर विश्वास है, आपको अगर भरोसा है, तो मैं अपनी शब्दों के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और लोग ने एग्जाम्पल के, मैं बाकी ग्लोबल नहीं, सिर्फ मालदा ओम इंटरप्राइजेस के टीम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, उदाहरण के लिए तो एक ही काफी है।